गजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए निकले ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला पर इस्राएली नौसेना ने पाबंदी लगा दी। फ्लोटिला में शामिल कई जहाजों को रोका गया, जिससे उनका संपर्क टूट गया। केवल एक नाव गजा के तट के करीब पहुंच पाई थी, लेकिन उसका भी संपर्क गुरुवार सुबह से टूट गया। इस कार्रवाई में कई देशों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद तुर्की इस पर आग बबूला हो उठा। यहां तक कि वहां से 45 नागरिक जहाज हताय अरसुस बंदरगाह से भूमध्य सागर की ओर रवाना भी हो गए। प्रत्येक जहाज पर तुर्की और फिलिस्तीनी झंडे लगे थे। उस पर सवार तमाम नागरिक फिलिस्तीन के लिए आवाज भी उठा रहे थे और मदमस्त होकर वे निकल पड़े। तुर्की ने इसकी निंदा करते हुए इसे आतंकी घटना करार दिया। राष्ट्रपति अर्दोगान ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में। उन्होंने सभी देशों से दबाव डालने और राहत अभियान को जारी रखने का आग्रह किया। इसके साथ ही कहा कि तुर्की लगातार फिलिस्तीन के हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। इसराइल ने आधी रात से नौसैनिक कार्रवाई भी शुरू की है। नावों पर पानी की तोपों और तेज रोशनी का इस्तेमाल किया गया। सैनिक नावों पर चढ़ गए, लेकिन हिंसा या बड़ी घटना की खबर नहीं मिली। कार्यकर्ताओं ने अपने फोन समुद्र में फेंक दिए ताकि कब्जा न हो और ज्यादातर नावें सुबह तक नियंत्रित कर ली गईं। इस कार्रवाई के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। रोम, नेपल्स, इस्तांबुल, एथेंस और ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर लोग उतर आए और गजा की नाकेबंदी के खिलाफ नारेबाजी की। इटली के सबसे बड़े मजदूर संगठन ने एक दिन की हड़ताल की घोषणा तक कर डाली है। तुर्की ने इसे आतंकी घटना भी करार दी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसराइल के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। मुक्त व्यापार समझौते को समाप्त करने की घोषणा कर डाली। पाकिस्तान और मलेशिया ने भी इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। मुख्य कार्यकर्ताओं में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, बार्सिलोना की पूर्व मेयर एडा कोलाउ और यूरोपीय संसद की सदस्य रीमा हसन शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर कहा कि सभी कार्यकर्ता सुरक्षित और स्वस्थ हैं और उन्हें यूरोप वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इटली और फ्रांस ने अपने नागरिकों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वे इस यात्रा में हिस्सा न लें। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हड़ताल से फिलिस्तीनी जनता को लाभ नहीं होने वाला, लेकिन इटली के आम नागरिकों को कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। फ्लोटिला ने एक बार फिर से गजा की त्रासदी और इसराइल के नरसंहार को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। एक बार फिर से गजा सुर्खियों में आ चुका है। इस प्रयास के जरिए स्पष्ट तो हुआ कि वैश्विक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही फिलिस्तीनियों तक सहायता पहुंचाने और स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करने का एकमात्र रास्ता है। बहरहाल बता दें कि तुर्की की तरफ से लगातार एक के बाद एक कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं इसराइल के खिलाफ। यहाँ तक कि यूएन में अपने स्पीच के दौरान भी राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने इसराइल की कड़ी निंदा कर डाली थी और कई फोटोज भी दिखाए थे जिनमें गाजा नरसंहार शामिल था। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इन सब की तस्वीर थी। इसके साथ ही हॉस्पिटल और तमाम उन जगहों की भी तस्वीरें थी जो पहले गजा की पहचान हुआ करती थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza. गजा में जारी जंग और कत्लेआम को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए शांति प्रस्ताव की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। हमास के लिए 3 देशों का नाम उस लिस्ट में आ रहा जो नेगोशिएशन और शांति प्रस्ताव की कुछ लाइनों में सुधार की कोशिश में हैं। ये तुर्की, मिस्र और कतर। इस बीच हमास की पहली बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। हमास ने कहा कि वह इस प्रस्ताव में कुछ अहम बदलाव चाहता है। सूत्रों की माने तो हमास के नेता कतर की राजधानी दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के उन अधिकारियों से मिल रहे हैं जो शुरुआत से इस मसले के समाधान के लिए लगे हुए थे। इस मुद्दे पर लंबी बातचीत भी की गई है। हमास नेताओं का कहना है कि हथियार छोड़ने और गजा से उनकी सदस्यों को निकालने वाली शर्तें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि वे इन शर्तों पर बदलाव चाहते हैं और अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया भी जल्द देंगे। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन पहले ही मिल चुका है। I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages.
प्रस्ताव के मुताबिक दोनों पक्ष युद्ध विराम करेंगे। हमास को 72 घंटे के भीतर बंदियों को छोड़ना होगा। साथ ही हमास को अपने हथियार भी त्यागने होंगे और इसके बाद इसराइल को धीरे धीरे गजा से पीछे हटना होगा। हमास ने हालांकि इसमें इंटरनेशनल गारंटी की भी मांग रखी है। संगठन का कहना है कि इसराइल को पूरी तरह गजा से पीछे हटना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गारंटी भी दी जानी जरूरी है। साथ ही हमास चाहता है कि गजा में या गजा के बाहर उनके किसी भी नेता या सदस्य की हत्या न की जाए। दरअसल 9 सितंबर को इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के कुछ नेताओं पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 6 लोग मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब ये नेता युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे। यही कारण था कि हमास अब किसी भी नए शांति प्रस्ताव में अपने नेताओं की सुरक्षा गारंटी चाहता है। हालांकि हमास के भीतर भी इस प्रस्ताव को लेकर कुछ मतभेद जरूर देखने को मिले। कुछ नेता इसे किसी भी शर्त के साथ तुरंत स्वीकार करने के पक्ष में हैं ताकि गजा में युद्ध रुक सके। वहीं कुछ धड़े अब भी हथियार छोड़ने और गजा से बाहर निकाले जाने जैसी शर्तों को लेकर बेहद चिंतित हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने भी कहा कि इस योजना के कुछ हिस्सों पर और बातचीत की जरूरत है। खासकर इस्राएली सेना की वापसी को लेकर अभी विस्तार से चर्चा होना बाकी है। उनका कहना है यह जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है कि वे गंभीरता से इस मुद्दे को सुलझाएं। यानी साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की ओर से पेश किए गए शांति प्रस्ताव पर हमास अभी पूरी तरीके से राजी नहीं है। गजा में जंग बंद हो, इसके लिए शर्तों पर अभी और गहन बातचीत बाकी है। और क्या आने वाले दिनों में युद्ध विराम की इन शर्तों को ही हमास ज्यों का त्यों मान लेगा या फिर कतर, मिस्र और तुर्की हमास के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे? इस रिपोर्ट में इतना ही। Working very hard on Gaza, and Gaza has been a territory of death and destruction. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जारी युद्ध को रोकने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक नई योजना पेश कर चुके हैं। इस योजना को इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन दे दिया। हालांकि फिलिस्तीनी गुट हमास ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक सहमति नहीं जताई। यह योजना न केवल युद्ध विराम का माध्यम है बल्कि गजा में अस्थायी शांति स्थापित करने का प्रयास भी समझा जा रहा है। ट्रंप की योजना में हमास के लिए स्पष्ट शर्तें रखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि 72 घंटे के भीतर 20 जीवित इस्राएली बंधकों को रिहा किया जाएगा और 20 मृत बंधकों के शव लौटाए जाएंगे।